गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन ने 10th एनसीईआरटी मैथ्स 10वीं गणित की प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्न हल करे थे, जो अध्याय क्रमांक 2 कर रहे थे। अध्याय क्रमांक 2 का नाम था बहुपद, और उसके अंदर उस अध्याय के अंदर अपन ने जो प्रश्नावली 2.2 थी उसके पहले प्रश्न को हल करवाया था, जिसके अंदर अपन किसी बहुपद के शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और शून्यक और बहुपदों के गुणांकों के बीच में संबंध को किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, ये अपन प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के अंदर कर चुके हैं। इसके प्रश्न के साथ साथ मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको स्कूल के ऐप पर भेज दी गई। अब अपन जो प्रश्न क्रमांक चालू कर रहे हैं वो प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसके अंदर अपने को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब विद्यार्थियों, यहाँ पर पहली लाइन में दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल अपने को दिया है। ये शून्यकों का योग भी और गुणन भी अपने को दिया है, और अपने को ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। ऐसे बहुपद को अपन द्विघात बहुपद कह सकते हैं। अब द्विघात बहुपद के लिए ये जरूरी है कि एक सूत्र है जिससे अपन द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अगर अपने को शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, अगर अपने को शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और अपने को शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। शून्यकों का योगफल भी दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी यदि दिया है तो अपन द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है p ऑफ x बराबर x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है कब? जब अपने को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो शून्यकों का योगफल है और अल्फा बीटा जो है शून्यकों का गुणनफल है। पर विद्यार्थी यहाँ पर कहीं पर अपन एक अचर राशि लगा देते हैं के। ये कब लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, ये जब अपन प्रश्नों को हल करेंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगी। जब भी अपने को शून्यकों का योगफल और गुणनफल बटे में दिया है, जैसे 1/4, तो उस समय अपन ये अचर राशि के लगाएंगे। जब भी अपने को बटे में दिया है, अगर बटे में नहीं दिया है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। जब अपन कुछ प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर समझ में आएगी। अब अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल अपने को दिया है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल अपने को दिया है, और अपने को ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो विद्यार्थी यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योगफल दिया है बेटा 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दिया है -1, बराबर दिया है -1। अब अपने को ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? p ऑफ x बराबर x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा। अब यहाँ पर विद्यार्थी अपने को के लगाना होगा। क्यों लगा रहे के? क्योंकि अपने को संख्या जो बहुपद है उसका जो योगफल है वो काय में दिया है? बटे में दिया है। अब मान रखते हैं p ऑफ x बराबर k वैसी की वैसी, x का वर्ग वैसी की वैसी। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1/4x। अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा का मान कितना है? -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। p ऑफ x बराबर k x का वर्ग, x का गुना 1 में किया, x/4 प्लस माइनस -1। अब इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1। अब इसका अपन ने लघुत्तम लिया तो इस पूरे का लघुत्तम जो है p ऑफ x बराबर कोष्टक में k, इस पूरे का लघुत्तम जो है वो आ जाएगा अपना 4। पूरे का लघुत्तम कितना आएगा? 4। अब 1 से 4 को भाग देंगे
1 से जब अपन 4 को भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा उसका ऊपर गुना करेंगे तो यह आएगा 4x का वर्ग, माइनस 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा, वैसी की वैसी, माइनस 1 से अगेन 4 को भाग देंगे, 1 से जब 4 को भाग देंगे तो यहाँ पर भी आएगा 4। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि k का मान कितना है, 4 है, यहाँ पर जो बटे में है वही k का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि 4 कोष्टक में 4x का वर्ग माइनस x माइनस 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया। यहाँ पर अपन ने मान लिया कि k का मान जो है वो कितना है, 4 है। तो p ऑफ x बराबर 4x का वर्ग माइनस x माइनस 4, ये जो बन गया आपके पास, ये एक बन गया द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है। इसी प्रकार से इसके और भी प्रश्न हैं जो अपने को हल करने हैं। जैसे इसी के अंदर इसका प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो आप लोग हल कर लेना, जैसे मैंने अभी करवाया। अब इसका प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। 3 के अंदर फिर से शून्यकों का योगफल, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना दिया है, करनी 5। क्या बनाना है अपने को विद्यार्थियों, बनाना है द्विघात बहुपद। बनाना क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या सूत्र है, p ऑफ x बराबर x का वर्ग माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब मान रखते हैं p ऑफ x का वर्ग, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 इंटू एक्स, अल्फा बीटा का मान कितना है, करनी 5। अब हल करते हैं p ऑफ x बराबर x का वर्ग, 0 को गुना x में क्या दो, 0 हो गया, प्लस करनी 5। अब इसको 5 के अंदर जोड़ेंगे तो p ऑफ x बराबर आ जाएगा x का वर्ग प्लस करनी 5। तो यहाँ पर अपन ने देखा ये आया x का वर्ग प्लस 5। तो ये भी एक क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x जो चर है इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो चौथा वाला प्रश्न है वो भी बहुत आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं, तो उसको सिंपल तरीके से आप कर लेना। अब प्रश्न क्रमांक करवा रहा हूँ इसका पांचवा भी आइएमपी प्रश्न है जो पेपर में आता है, पेपर के दृष्टिकोण से। 5वें के अंदर इसके 5वें में इसकी बहुपदों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, अल्फा बीटा गुणनफल दिया है 1/4। अब आप लोग ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल भी दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, और अपने को ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। शून्यकों का योगफल और गुणनफल देने के बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर k कोष्टक में x का वर्ग माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब विद्यार्थियों अपन ने k क्यों लगाया, क्योंकि अपने पास जो राशि दी है वो बटे वाली राशि है। अब यहाँ पर p ऑफ x k तो वैसी की वैसी रहेगा, x का वर्ग अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 x, अल्फा बीटा कितना है 1/4। अब इसको हल करते हैं k x का वर्ग माइनस माइनस प्लस x का गुना किया x/4 प्लस 1/4, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1। अब इस पूरे को जब अपन हल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा कि पूरे का लघुत्तम आएगा आपका 4, पूरे का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा आपका 4, और गुना करेंगे 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1। अब k का मान कितना ले लेंगे, यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, जो भी बटे वाली राशि रहेगी, जो भी बटे में राशि आएगी वही आपका k का मान होगा। यह बटे में कितना है, 4 है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1/4। 4 से 4 कट गया, यहाँ पर अपन चाहे तो लिख सकते हैं कि माना था भाई हमने k बराबर 4, जो भी बटे वाली राशि आई वही आपको माननी है। तो यहाँ पर बहुपद क्या आया, 4x का वर्ग x प्लस 1। तो यहाँ पर हो गया p ऑफ x, ये जो बहुपद है p ऑफ x बराबर हुआ 4x का वर्ग x प्लस 1। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न को पूरी तरीके से हल कर लिया। दूसरे प्रश्न के अंदर p ऑफ x के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हल किए। ये जो पेपर में है ये आते हैं आईएमपी प्रश्न है। इसका जो अगला टॉपिक है बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम, इसको अपन कल देखेंगे, जिसके अंदर एक बहुपद से अपन दूसरे बहुपद को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं इसके बारे में अपन सीखेंगे। यहाँ पर अपन ने 2.1 और 2.2 ये पूरी दोनों प्रश्नावलियों को एक्सप्लेन कर दिया। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको स्कूल की ऐप पर भेज दी है, तो आप इसको राइट डाउन करें, नोट्स बनाएं, कॉपी को कंप्लीट रखें
कॉपियाँ कभी भी चेक की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।